शांति। आज 15 मई 2022 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 1991 को सुनाए थे। 18 जनवरी अर्थात स्मृति दिवस। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं स्मृति दिवस सुसमर्थी दिवस। ब्राह्मण जीवन माना ही समर्थ जीवन। निराकार बाप जब इस संसार में आते हैं तो ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना रचते हैं और ब्रह्मा और ब्राह्मणों के द्वारा ही यज्ञ स्थापना किया। इसीलिए बाबा कहे ये स्मृति दिवस अर्थात सिर्फ ब्रह्मा बाप की स्मृतियां नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाप के साथ साथ आदि ब्राह्मण बच्चों की भी स्मृतियां हैं। साथ ही बाबा कहे स्मृति स्वरूप अर्थात जो बाबा ने अब तक स्मृतियां दी है उन स्मृतियों को रियलाइज करना, तभी स्मृति स्वरूप बन सकेंगे। फिर बाबा कहे कि जिस तरह परमात्मा के परिचय का इतना बड़ा विस्तार है, परंतु अगर किसी को सार में सुनाना हो तो 5 बातें सुनाते हैं। नाम, रूप, गुण, कर्तव्य और देश। इन 5 बातों में परमात्मा का संपूर्ण परिचय आ जाता है। ठीक इसी तरह बाबा कहे यही 5 बातों के आधार पर स्मृति स्वरूप होना है। सबसे पहले बाबा ने ब्राह्मण बच्चों को कितने नाम दिए हैं, उन सारे नामों की स्मृति अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, और फिर उन नाम की विशेषता क्या है, उस नाम का कर्तव्य क्या है, उस नाम के आधार से क्या प्राप्ति है, उन सब की स्मृति स्वरूप होना है। तो नाम की स्मृति, उसके बाद स्वरूप। बाबा कहे तुम बच्चों का कितना स्वरूप है। ब्रह्मा बाप के अनेक स्वरूप, ऐसे ही तुम बच्चों का भी अनेक स्वरूप है। सारे चक्र के अंदर कितने स्वरूप से हम गुजरते हैं, तो उनकी स्मृति स्वरूप होना है। तीसरा है गुण। बाबा कहे ब्राह्मण जीवन के कितने गुण है और हर गुण के स्मृति स्वरूप होना है। चौथा है कर्तव्य, कि ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य कौन सा है और उस कर्तव्य की स्मृति स्वरूप होकर उसका अनुभव करना। और 5वीं बात बाबा कहे देश, अपने आदि अनादि दोनों देश की स्मृति स्वरूप होना है। अनादि देश की स्मृति स्वरूप होने से घर जाने के योग्य बन जाते हैं और आदि देश की स्मृति होने से राज्य स्वरूप की स्मृति स्वरूप हो सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये 5 बातों के स्मृति स्वरूप होकर के एक एक चीज का प्रैक्टिकल जीवन के अंदर अनुभव करना, यही स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप हमें सहज बना सकता है। फिर उस समय देश में विदेश में हलचल चल रही थी, तो बाबा कहे इस हलचल के बीच में ब्राह्मण बच्चे अचल है। ब्राह्मण जीवन में कभी क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य का चिन्ह नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप सभी त्रिकालदर्शी हो। आप अच्छी तरह से जानते हो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसीलिए साक्षी होकर के हर सीन को देखते जाओ। तो इस तरह से बाबा कहे तुम बच्चे अपनी साक्षी अवस्था बना सकेंगे। साथ ही बाबा कहे खुद के स्मृति स्वरूप से दूसरी आत्माओं को भी सहयोग देना है और उन्हें भी सहजता से बाप समान बनाना है।
जितना जितना स्मृति स्वरूप होते जाएंगे, उतना ही उस स्वरूप में समाते जाएंगे। और उसी को ही दुनिया में लोगों ने कहा कि आत्मा परमात्मा में समा गई। वास्तव में बाप समान स्थिति सहज बन जाती है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का शीर्षक है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश एवं विदेश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। ब्रह्मा बाप के साथ साथ बच्चों की भी जीवन कहानी जुड़ी हुई है। फिर बाबा कहे, निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तभी ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने, तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। इतना सुंदर बाबा ने एक चित्र हमारे सामने कि किस तरह निराकार बाप ने आकर ब्रह्मा के साथ हम ब्राह्मणों को रचा और फिर ब्राह्मणों के द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई, निमित्त बने। और इसीलिए ब्रह्मा बाप के साथ साथ हम ब्राह्मणों की भी कहानी है। दोनों का महत्व, ब्रह्मा बाप और आदि ब्राह्मणों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। उन्हीं दादियों के द्वारा फिर अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि हुई। यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हो कि किस तरह ब्रह्मा बाबा ने आदि दादियों को रचा और आदि दादियों के द्वारा सारे ब्राह्मणों की वृद्धि हुई। स्मृति दिवस कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया, वह ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने स्मृति दिलाई है वह सर्व स्मृतियां स्मृति में आई। पूछते खाली ब्रह्मा बाबा को याद किया या जो स्मृतियां बाबा ने दी है वो सारी स्मृतियों की स्मृति आई। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियां दिलाई है याद है? पूछते बाबा कितनी स्मृतियां दिलाई है याद है? अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएगी। कितनी अथाह स्मृतियां हैं, एक दिन में भी पूरी नहीं होगी, लंबी लिस्ट है ना। बाबा कहे स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज्यादा है। इतनी स्मृतियां बाबा ने हम बच्चों को दी है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना। बाबा कहे सिर्फ ये स्मृतियों को रिवाइज नहीं करना है, लेकिन रियलाइज करते हो। इसीलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति हो। स्मृति स्वरूप कैसे बनेंगे? तो जब हर स्मृति की अनुभूति हो। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरण करते हैं। इतना अंतर है। हम स्मृति स्वरूप बनते हैं अर्थात उसकी अनुभूति करते हैं
और भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं। तो क्या क्या स्मृतियां अनुभव की है, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। फिर बाबा कहे, जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हैं। इतनी सुंदर बाबा ने ये सारी स्मृतियों को किस तरह से कैटेगराइज करना है, वो बाबा ने बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया है। तो जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो, ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए। कितने नाम होंगे, विस्तार है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो। तो जैसे परमात्मा के परिचय को 5 बातों में सार में ले आते हैं, नाम, रूप, गुण, कर्तव्य और देश। इसी तरह बाबा ने जितने भी ब्राह्मणों को भी स्मृति दिलाई है, उसको भी इन 5 बातों के आधार पर अलग अलग कर दो। तो सबसे पहला नाम, एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो। सिर्फ रिपीट नहीं करना, स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है, क्योंकि एक एक स्मृति को स्वरूप बन अनुभव करेंगे तो उस अनुभव का आनंद इतना न्यारा और प्यारा है। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रत्न नाम की स्मृति दिलाते हैं। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, नाम की स्मृति स्वरूप कैसे होना है और उसका अनुभव कैसे करना है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रत्न नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाप के नैनों के नूर, नूर की क्या विशेषता होती है, उसका स्वरूप बनो। नूर का कर्तव्य क्या होता है, नूर की शक्ति क्या होती है, ऐसी अनुभूतियां करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। तो नाम का स्मृति स्वरूप बन करके उसका अनुभव करना। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति, तो नाम की तो लंबी लिस्ट है, तो बाबा कहे एक एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। यह एक दृष्टांत रूप सुनाया, बाबा ने सिर्फ एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसे ही फिर दूसरा है स्वरूप, पहला नाम, दूसरा रूप। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां कितनी है, हमारे कितने श्रेष्ठ स्वरूप है। आप ब्राह्मणों के कितने रूप है, जो बाप के रूप वह ब्राह्मणों के रूप है। फरिश्ता रूप भी हमारा है, अशरीरी रूप भी हमारा है। उन सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो, एक एक स्वरूप की स्मृति की अनुभूति करना। फिर तीसरा है गुण, नाम, रूप, गुण, अनादि आदि। गुण भी कितने, अनादि गुण और आदि गुण। अनादि गुण 7 गुण आत्मा के और आदि गुण सतयुग के तो कितने। तो इसी तरह से बाबा कहे गुण, अनादि, आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्व गुण स्मृति स्वरूप बनो। एक एक गुण का स्मृति स्वरूप बन करके उसका अनुभव करना। फिर चौथा है ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, विश्व कल्याणकारी। ये कर्तव्य है हमारा, महादानी बनना, वरदानी बनना, ये कर्तव्य है हमारा। उन कर्तव्य की स्मृति इमर्ज करो।
फिर पांचवी बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई, अर्थात परम धाम या अनादि देश और आदि सतयुग, उसकी स्मृति दिलाई। देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। जीने की कला अच्छी रीति आ गई है ना? पूछते बाबा, जीने की कला अच्छी रीति आ गई है ना? दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है। उस समय कहीं युद्ध चल रहा था, तो इसीलिए बाबा कहे दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप ब्राह्मण सुखमय खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है? वो मरने की कला में तेज जा रहे हैं और ब्राह्मण सुखमय खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। तो कितना अंतर है? तो स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। ये पांचों बातों की जो स्मृति बाबा ने बताई, नाम रूप गुण कर्तव्य और देश, उनके रूहानी नशे का अनुभव करना, उसमें स्थित होकर के उसके स्वरूप बन करके उसका अनुभव करते हुए वो रूहानी नशा और आनंद का अनुभव करना। इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सभी ये शब्द नहीं कहते कि ऐसे हमारा ब्रह्मा बाप था। बहुत सुंदर सूक्ष्म बात बाबा ने बताई है यहाँ पर कि दुनिया में जैसे कई लोग अपने गुरु को याद करते हुए क्या कहते हैं, हमारा गुरु ऐसा था, ये करता था, ये कहता था, अर्थात वियोग का अनुभव करते और इसी कारण दुख का अनुभव करते। तो बाबा कहे इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सभी ये शब्द नहीं कहते कि ऐसे हमारा ब्रह्मा बाप था, उन्होंने ये कहा था, ये किया था। दुनिया वाले था करते हैं और दुख की लहर फैलाते हैं, लेकिन आप ब्राह्मणों की यह विशेषता है, आप कहेंगे अब भी साथ है। ब्रह्मा बाप था नहीं, अब भी साथ है, साथ का अनुभव करते हैं। तो आप लोगों में यह विशेषता है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाप चले गए। जो वायदा किया है ब्रह्मा बाप ने, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाए तो कौन वायदा निभाएगा? सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है। सिर्फ बाबा ने स्वरूप फरिश्ता रूप बन गए और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है, बाकी है तो अभी भी साथ। आप सभी का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना है। सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा द्वारा ही हो रही है। इसीलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हो। फिर बाबा कहे स्मृति दिवस का महत्व क्या है? इन स्मृतियों में सदा ही लवलीन रहो। ये सारी स्मृतियों का स्वरूप बन इसमें लवलीन रहो। इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। जितना हम इन स्मृति स्वरूप बनकर इसमें लवलीन रहेंगे तो इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया। इसी समान शब्द को लोगों ने
समाना शब्द कह दिया कि आत्मा परमात्मा में समा गई। तो इसी समान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कह दिया। आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती, लेकिन बाप समान बनती है। सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भेजी है। फिर चारों ओर से सभी बच्चों ने बाबा को याद भेजी थी। तो बाबा कहे सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भेजी है। कई संदेशी बनकर याद प्यार ले आए। कई भाई बहने जैसे संदेशी बनकर के उनके याद प्यार ले आए, और हर एक कहता है मेरी खास याद देना। ये भी बाबा सुनते हैं, हर बच्चे क्या कहते हैं, मेरी खास याद देना। तो एक एक को अलग याद पत्र लिखने की बजाय दिल से पत्र लिख रहे हैं। बाबा सबको दिल से पत्र लिख रहे हैं। हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नैनों में, दिल में समाया हुआ है, और अब विशेष समाया है। कितना प्यार करते बाबा सब बच्चों को, कि जो किसी ने याद प्यार भी भेजी, बाबा ने उसको दिल में समा लिया, अपने नैनों में समा लिया। खास याद करने वालों को बाप दादा खास अब भी इमर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। हर एक के दिल के उमंग और दिल की रूहान, दिल के हाल चाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए। हर एक के दिल का उमंग, दिल की रूहान, दिल का हाल चाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो। कितनी सुंदर स्मृति बाबा ने दिला दी कि सभी सदा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो, और स्थिति में सदा साक्षी हो। दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो, और स्थिति में सदा साक्षी हो। तो सदा ही, अगर ये तीनों चीज है तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती, क्योंकि सब ज्ञान बाबा ने दे दिया है, तो नथिंग न्यू। और इसीलिए बाबा कहे क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा उत्पन्न हो नहीं सकती है। कितने बार ये समाचार भी सुना होगा, अनेक कल्प कल्प। नया समाचार है क्या? नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहे। कल्प पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहे हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहे। आश्चर्यचकित नहीं होना है, न क्वेश्चन पूछना है क्या हुआ क्यों हुआ। जो होना है वो हो रहा है, इसीलिए क्या होगा ये क्वेश्चन उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते हैं? घबराते तो नहीं हो ना? ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है। ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात नहीं है। आप सबका कर्तव्य है। ऐसे समय पर हमारा कर्तव्य क्या है? क्योंकि जैसे कहा विश्व में कहीं युद्ध चल रहा था, तो बाबा कहे आप सबका कर्तव्य क्या है? अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। अपने ही आपके भाई बहन है, तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है,
आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। इसीलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। यह है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। अच्छा, सर्व स्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को सदा नथिंग न्यू पाठ को सहज स्वरूप में लाने वाले सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को सहयोग देने वाले ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। आदि ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मण निमित्त बने ना। आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है। दादियों का बहुत बड़ा महत्व है। स्थापना, पालना और परिवर्तन। दादियों ने ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना की, उसके बाद ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो पालना भी की, और अभी सभी दादियां ऊपर जाकर के परिवर्तन के पाठ में भी विशेष पाठ बजा रही है। इसलिए बाबा कहे आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है। स्थापना, पालना और परिवर्तन। विनाश शब्द थोड़ा ऑफिशियल लगता है, तो स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन करने में आदि ब्राह्मणों का विशेष पाठ है। शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। निराकार बाप व ब्रह्मा बाप की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती। ब्रह्मा के मंदिर भी बहुत गुप्त ही है, लेकिन शक्ति सेना भक्ति में भी नामी ग्रामी है। इसीलिए अंत तक स्टेज पर विशेष बच्चों का पाठ है। ब्रह्मा का भी गुप्त पाठ है। अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त। ब्राह्मणों को तैयार किया और ब्रह्मा का पाठ गुप्त हो गया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं, क्योंकि उनका भी ड्रामा में गुप्त पाठ चल रहा है। आदि ब्राह्मण आत्माएं सभी एक दो के समीप और शक्तिशाली है। आदि ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सभी दादियां और जो विशेष दादे थे, सभी एक दो के समीप और शक्तिशाली है। शरीर भी कमजोर नहीं है, शक्तिशाली है। खास बाबा दादी जानकी को देखकर कहते हैं, यह तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया। उस समय दादी की तबीयत थोड़ी नरम गरम थी, तो इसीलिए बाबा ने कहा, यह तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया, बाकी कुछ भी नहीं है। वैसे तो रेस्ट करती नहीं हो, कोई कारण बनता है रेस्ट करने का। सभी दादियों में बहुत प्यार है ना। बाबा भी सर्टिफिकेट देते कि सभी दादियों में बहुत प्यार है ना। बाप के साथ साथ निमित्त आदि ब्राह्मणों से भी प्यार है। तो आप सबके प्यार की दुआएं, शुभ भावनाएं आदि ब्राह्मण आत्माओं को तंदुरुस्त रखती है। दादियों का जो प्यार है, दुआएं हैं, शुभ भावना है, वो ब्राह्मण आत्माओं को भी तंदुरुस्त रखती है। अच्छा है। साइलेंस की सेवा का पाठ अच्छा मिला है। दादी जानकी को साइलेंस में रहने के लिए कहा था डॉक्टर ने, इसीलिए कहा साइलेंस की सेवा का पाठ अच्छा मिला है। कितनी आत्माएं अशांत है, कितनी प्रेयर कर रही है, उन्हों को कुछ न कुछ अंजलि तो देंगे ना। देवियों से जाकर शक्ति मांगते हैं ना, तो शक्ति देना आप विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना।
दिन प्रतिदिन ये अनुभव करेंगे कहाँ से शांति की किरणें आ रही है। फिर ढूंढेंगे, सबकी नजर भारत भूमि पर आएगी। अच्छा, फिर अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों के साथ की मुलाकात। पहला ग्रुप निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा निश्चय अटल रहता है, वह कभी डगमग भी होते हो। निश्चय बुद्धि की निशानी है, वो हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती। तो इसीलिए बाबा कहे निश्चय बुद्धि की निशानी है, वो हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्ध अधिकार विजयी है। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगा। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है। जिसका भगवान मददगार है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। कल्प पहले का यादगार भी दिखाते हैं कि जहां भगवान है वहां विजयी है। चाहे 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय क्यों हुई? भगवान साथ है। तो जब कल्प पहले यादगार में विजयी बने हो, तो अभी भी विजयी होंगे ना। कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा नहीं होगा, विजयी होगी या नहीं होगी। ये क्वेश्चन उठ नहीं सकता। कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। ये कल्प कल्प की नूंद निश्चित है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहेगा। तो सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो। निश्चय बुद्धि विजयंती। दूसरे ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। सदा अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। पद्मा पदम भाग्यवान हो या सौभाग्यवान हो, जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है, वह सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति है ही नहीं। भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति है ही नहीं। तो जहां सर्व प्राप्तियां होगी, वहां सदा हर्षित होंगे। कोई को अल्पकाल की लॉटरी भी मिलती है, तो उसका चेहरा भी दिखाता है कि उसको कुछ मिला है। तो जिसको पद्मा पदम भाग्य प्राप्त हो जाए, वह क्या रहेगा? सदा हर्षित। ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देखकर पूछे कि क्या मिला है। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे, उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है। जैसे दर्पण में जो चीज जैसी होती है वैसी दिखाई देती है, तो आपका चेहरा दर्पण का काम करे। इतनी आत्माओं को जो संदेश मिला है, तो इतना समय कहाँ मिलेगा जो आप लोग बैठकर सुनाओ। समय भी नाजुक होता जाएगा। जो सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा, तो फिर सेवा कैसे करेंगे? अपने चेहरे से। जैसे म्यूजियम के चित्रों से सेवा करते हो, चित्र देखकर प्रभावित होते हैं ना, तो आपका चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाए, ऐसे तैयार चित्र हो। बाबा कहे आपका चित्र ही सेवा के निमित्त बन जाए।
कैसे भाग्य की पद्मा पदम भाग्य की खुशी वाला चेहरा। इतने चैतन्य चित्र तैयार हो जाए तो आवाज बुलंद कर देंगे। सदैव चलते फिरते उठते बैठते ये स्मृति रखो कि हम चैतन्य चित्र है। सारे विश्व की आत्माओं की हमारे तरफ नजर है। चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है? चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है? सदा खुशी होगी। तो सदा खुश रहते हो या कभी उलझन आती है? या वहां जाकर कहेंगे यह हो गया इसीलिए खुशी कम हो गई। क्या भी हो जाए, क्या भी हो जाए, खुशी नहीं जानी चाहिए। ऐसे पक्के हो? अगर बड़ा पेपर आए तो भी पास हो जाएंगे। बाप दादा सबका फोटो निकाल रहे हैं कि कौन कौन हाँ कर रहा है। बाबा कहे बाप दादा सबका फोटो निकाल रहे हैं कि कौन कौन हाँ कह रहा है। ऐसे नहीं कहना कि उस समय कह दिया। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे वैसे कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपको निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है, तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वह शक्ति मददगार बनेगी। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पर चलना आता है? कभी माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते हो। ऐसे तो नहीं कि कोई बात आती है और समाप्त तो हो जाती है, पीछे सोचते हो ऐसे करते थे तो बहुत अच्छा होता। ऐसे तो नहीं। समय पर सर्व शक्तियां काम में आती है या थोड़ा पीछे से आती है? अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, ये हो नहीं सकता। अगर सीट से नीचे आते हो और फिर ऑर्डर करते हो तो वो नहीं मानेंगे। लौकिक रीति से भी कोई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता। अगर कोई शक्ति ऑर्डर नहीं मानती है तो अवश्य पोजीशन की सीट से नीचे आते हो। तो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो। सदा अचल अडोल रहो, हलचल में आने वाले नहीं। बाप दादा कहते हैं शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं है। और बाप दादा सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ है। बच्चा बाप के साथ है तो बड़ी बात क्या है? बच्चा बाप के साथ है तो बड़ी बात क्या है? इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बाप बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र है? बाप तो है ही माला माल। किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करनी ही है, इसलिए बेफिक्र। दुखधाम में सुखधाम स्थापन कर रहे हो तो दुखधाम में हलचल तो होगी ही। गर्मी की सीजन में गर्मी होगी ना। कितना सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि दुखधाम में हलचल तो होगी ही। सुखधाम स्थापन कर रहे हो तो दुखधाम में हलचल तो होगी ही। एग्जाम्पल देते बाबा, गर्मी की सीजन में गर्मी होगी ना, लेकिन बाप के बच्चे सदा ही सेफ है क्योंकि बाप का साथ है। सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का संदेश, सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते, ऊंचे ते ऊंचे साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देख रहे हो ना। कहीं युद्ध चल रहा था
तो इसीलिए बाबा विशेष सभी बच्चों के प्रति संदेश दे रहे हैं। इसीलिए कहा सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का संदेश, सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते, ऊंचे ते ऊंचे साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देख रहे हो ना। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प उठ नहीं सकता। यह तो तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है, ताकि ये हालात देख करके बच्चों के अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित हो। आपने बाप समान संपन्न बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया, तो दूसरी तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ नूंदी है ना। कितना एक्यूरेट समय के हिसाब से मुरली चल रही है कि जिस तरह इस समय दुनिया के अंदर हालातें बनी है, तो जैसे एक्यूरेट बाबा के मधुर महावाक्य समय पर आ गए। तो इसीलिए बाबा कहे दूसरी तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ नूंदी है ना। रिहर्सल ही ड्रामा के रील को समाप्त करने का साधन है, इसलिए नथिंग न्यू। समय के सरकमस्टेंस प्रमाण आने जाने में व किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान हो, मन के संकल्प की खींचातान में नहीं आना। बाबा कहे मन के संकल्प की खींचातान, नेगेटिव व्यर्थ संकल्पों की खींचातान में नहीं आना। जहां जिस परिस्थिति में रहो, दिल खुश मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। साथ साथ इस समय हर एक सेंटर पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम चलता रहे। जो जितना ज्यादा समय निकाल सकते हैं उतना साइलेंस का सहयोग दो। अच्छा, ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। समय बीत जाने के बाद सोचते हैं तो उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती है। आज का स्लोगन है, ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। अच्छा, ओम शांति।